तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। और यदि अच्छे हैं तो आज हो जाइए तैयार, क्योंकि आज लेकर आया हूं एक परिवार एक नौकरी योजना 2024। जी हाँ साथियों, ने हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। और यदि आप बांटते हैं फालतू, यहाँ से वहां करते हैं अपना टाइम पास, इस दुकान में उस दुकान में बैठकर करते हैं टाइम पास, तो फिर हो जाइए तैयार, डाल दीजिए आवेदन और कर लीजिए नौकरी। पेमेंट भी मिलेगी कम से कम 10,000। वैसे इस योजना के आधार पर पेमेंट पे स्केल के आधार पर दी जाएगी, यानी जो कम पढ़ा लिखा है उसे कम दी जाएगी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसे ज्यादा दी जाएगी। इतनी बड़ी योजना है कि नौकरियां लगेंगी खटाखट, क्योंकि मोदी सरकार लेकर आई है ये बहुत अच्छी योजना, एक परिवार एक नौकरी योजना 2024। आज के वीडियो में बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल्स, क्या होगी पात्रता, क्या लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, और आप सबसे आसानी से कैसे कर सकेंगे इसमें आवेदन। एक चीज लास्ट में और बताऊंगा कि धोखाधड़ी भी इस योजना के नाम से बहुत चल रही है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं वो भी आप जरूर जान लीजिएगा। तो साथियों चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपको बताएंगे एक परिवार एक नौकरी योजना की पूरी डिटेल्स। उससे पहले साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर मार दीजिएगा। और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले धड़ाम से आपको मिल सके। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ देख लीजिए आप, एक परिवार एक नौकरी योजना 2024। इसका उद्देश्य क्या है, इस सरकार इस योजना को आखिर लेकर क्यों आई है, तो वो समझ लीजिए आप। पहले ये भी बताऊंगा मैं कि ये योजना अभी वर्तमान में भारत के किस राज्य में चालू है और कितने लोगों को इसमें नौकरी लग चुकी है। तो चलिए आगे जानते हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवा को सही रोजगार प्राप्त करने में मदद करना है। युवा अब नौकरी खोजते खोजते थक चुके हैं, और यह योजना उसे आसानी से रोजगार पहुंचाने का एक सरल और सुरक्षित तरीका प्रदान करती है। अब साथियों, लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो गए थे, जिससे भारत की जीडीपी में भी कमी आ गई थी, जिससे रोजगार की स्थिति में भी असुरक्षित हो गया था। और एक परिवार एक नौकरी योजना के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा। आगे जान लेते हैं कुछ और इसके बेनिफिट्स। तो देख लीजिए कि एक परिवार एक नौकरी योजना के लाभ और बेनिफिट्स क्या हैं। सभी शिक्षित बेरोजगारों को शामिल किया जाएगा। शिक्षित का मतलब जो यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप अब फालतू नहीं भागोगे। इस योजना के माध्यम से हर एक परिवार में से एक सदस्य को बिल्कुल निश्चित मिलने वाली है नौकरी। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत सभी शिक्षित बेरोजगारों को समाहित किया जाएगा, जिससे उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन का अवसर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र का चयन, तो उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा कार्य क्षेत्र के अनुसार नौकरी का चयन करने का भी मौका मिलेगा, जिससे उनका पूरा पोटेंशियल समाहित हो सकेगा। सरकारी भत्ता की क्या है स्थिति, तो बता देते हैं आपको। एक परिवार नौकरी योजना 2024 के अनुसार उम्मीदवारों को सरकारी भत्ता के हिसाब से लाभ प्रदान किया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक समर्थन होगा। आगे जान लेते हैं जरा, प्रोबेशन पीरियड क्या है इसका। तो उम्मीदवारों को योजना के तहत 2 वर्षों के प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, यानी आपको 2 वर्षों तक प्रशिक्षण पीरियड में रखा जाएगा, जिससे उनका आचरण और कामकाजी स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। यदि प्रशिक्षण के दौरान आपका आचरण और कामकाज बिल्कुल अच्छा पाया जाता है, तो आपको स्थायी नौकरी में भी इसके लिए कर दिया जाएगा। अब इसमें देख लीजिए वेतन और सुविधाएं। उम्मीदवार का चयन होने पर उन्हें पे स्केल के हिसाब से हर महीने वेतन दिया जाएगा। पे स्केल का मतलब है साथियों कि जो जितना पढ़ा लिखा उसका वेतन उतना ज्यादा, जो कम पढ़ा लिखा तो थोड़ा सा कम बनेगा। साथ ही अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो आगे बता देते हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ क्या है इसकी सहायता। तो एक परिवार एक नौकरी योजना बेरोजगारी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए एक विशेष सहयोग प्रदान करेगी, जिससे समृद्धि और सामाजिक समरसता में सुधार हो सकेगा। आगे जानते हैं कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग होंगे पात्र और कौन लोग इससे हो जाएंगे रिजेक्ट। तो नहीं साथियों, कोई नहीं होने वाला है रिजेक्ट, क्योंकि इस योजना का नाम ही है एक परिवार एक नौकरी योजना। तो देख लीजिए कौन लोग होंगे इसके लिए पात्र। तो एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत केवल वही परिवार आवेदन कर सकता है जिसमें कोई भी अन्य सदस्य सरकारी पद में ना हो, यानी कि आपके परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी पद यानी सरकारी नौकरी पर ना हो तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए पात्र है, कोई अन्य परिवार का सदस्य आवेदन नहीं कर पाएगा। यानी कि आपके परिवार से केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर पाएगा। एक परिवार एक नौकरी योजना में एक परिवार का एक ही सदस्य जो है आवेदन कर पाएगा। आगे देख लीजिए, आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आवेदक जिस राज्य में आवेदन करता है उसे
उसे उस राज्य का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है। आगे बता देते हैं आपको कि दस्तावेज क्या क्या लगना है, जो आप रख लीजिए बनवा कर तैयार, क्योंकि बिना दस्तावेज के सब कुछ है बंटाधार। तो चलिए दस्तावेज जरूर बनवा के रख लीजिए। सबसे पहला आपको आधार कार्ड लग जाना है, जो कि ये सभी के पास होता है, जिससे आपकी पहचान सत्यापित हो सकेगी। दूसरा आपका शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज लगना है, जिससे आपकी शिक्षा से संबंधित दस्तावेज का पता चल सके कि आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं। तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह ये सब तैयार करके रख लीजिए। अगला है पहचान पत्र। किसी भी सरकारी या प्रशासनिक पहचान पत्र को समर्थित किया जाता है, जो आपकी पहचान को बढ़ावा देता है, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। अब अगला है आय प्रमाण पत्र। आपकी वार्षिक आय को सत्यापित करने के लिए आपके आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, तो आय प्रमाण पत्र आप रख लीजिए, बनवा लीजिए। अगला है मोबाइल नंबर। संपर्क बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र जो आपकी सुरक्षा और सत्यापन में मदद करता है, यानी एक चालू मोबाइल नंबर भी आपको लगने वाला है, जिससे वहां से आपको घंटी किया जा सके, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। अगला है पासपोर्ट साइज की फोटो। साफ सुथरी फोटो जो आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयुक्त है। अब आगे देख लेते हैं। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। इन सबको डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लीजिए, ताकि आवेदन में आपकी कोई कमी न रह जाए। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको आवेदन करने की प्रक्रिया की, आपको कैसे आवेदन कर देना। उससे पहले आप एक लाइक इस वीडियो को ठोक दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के बताऊंगा साथियों मैं आपको कि एक परिवार एक नौकरी योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो पहले ये जरा देख लीजिए क्या अखबार ने छापा है कि आजकल रोजगार की तलाश में लोगों को आपसी मदद और समर्थन की जरूरत है। इस समय एक परिवार एक नौकरी योजना एक उत्कृष्ट पहल है, जो लोगों को सही मार्ग पर ले जा सकती है। इस लेख में हम यह जानेंगे कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जरा आगे देख लीजिए। योजना की सही जानकारी प्राप्त करें। एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सही और सत्य संगत जानकारी प्राप्त करें, मतलब कि आप बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त करें। और आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल सही जानकारी ही प्राप्त होगी आपको। केंद्र सरकार की तरफ से एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सतर्क रहें और स्थानीय स्रोतों से योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आपको आवेदन करने का मैं तरीका बता रहा हूं साथियों, क्योंकि ये योजना अभी भारत में केवल सिक्किम राज्य में चालू हो चुकी है, जो कि 2023 में ही चालू हो चुकी है। साथ ही इसमें 12,000 लड़के जो है भर्ती भी हो चुके हैं सिक्किम राज्य में। तो आपको मैं बता दूं, इस योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। ये योजना जरूर केंद्र की है, लेकिन इसको संचालित राज्य सरकारें करती हैं, जिसमें अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहुत जोर से तैयारियां चालू हैं। बाकी इनके बाद पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस योजना की कोई एक वेबसाइट नहीं हो सकती पूरे भारत के लिए, क्योंकि इसको राज्य सरकारें संचालित करती है। तो हर स्टेट की अलग पोर्टल होता है, अलग वेबसाइट होती है। इसलिए आप अपने राज्य के पोर्टल पर जाकर इस योजना की अगर जब भी कोई वेबसाइट आए तभी आप ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकेंगे, नहीं तो इसका आवेदन करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया भी है, वो प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस नाम से बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत से फ्रॉड वेबसाइटें चल रही हैं। आप किसी भी फ्रॉड वेबसाइट में मत जाइए, किसी को पैसा मत दीजिए इस योजना के नाम से, क्योंकि अभी ये योजना सिर्फ सिक्किम राज्य में चालू है। इसके अलावा पूरे भारत में चालू करने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही किसी और राज्य में चालू होती है, हमारे इसी चैनल में सबसे पहले वीडियो आएगा और आपको आवेदन के लिए बताया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश के लिए एक लिंक, एक पोर्टल इसके लिए नहीं है। इसके लिए हर स्टेट में अलग अलग लिंक, अलग अलग पोर्टल है, इसलिए हम इस वीडियो में कोई एक लिंक नहीं दे सकते। और आपको भी सलाह देते हैं कि आप कोई भी लिंक पर भरोसा मत कीजिए, किसी को इस योजना के नाम से पैसे मत दीजिए, खुद के दिमाग विवेक से काम कीजिए। जैसे ही आप किसी और राज्य में योजना चालू होती है, आपके राज्य में योजना चालू होती है, इसी चैनल पर आपको सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। तो चलिए साथियों, अब सबसे पहले और एक चीज और बता दूं साथियों कि उत्तर प्रदेश में इस योजना को लेकर बहुत जोरों से तैयारी चल रही है। वहां तो यहाँ तक हो गया है कि फैमिली आईडी कार्ड के नाम से एक कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें एक परिवार एक रोजगार के नाम से उधर पर रोजगार दिए जाएंगे। योगी सरकार ये काम करवा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ये योजना को लेकर बहुत तेजी से तैयारियां चालू है। वहां पर तमिलनाडु, तेलंगाना, ये राज्य भी इस योजना के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे जैसे राज्य सरकार इसको योजना को लागू करती जाएंगी, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलता जाएगा। तो बिल्कुल हो जाइए निश्चिंत। आपने इस चैनल को फॉलो किया है तो आपके राज्य में जैसे ही चालू होगी, आपके लिए ये वीडियो धड़ाम से आपके इसी चैनल पर आ जाएगा।
अब साथियों आगे जरा इसकी और जानकारी ले लीजिए कि सावधानियां और सुरक्षा। एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं होने पर सतर्क रहें। आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और धन्यवाद के रूप में किसी को भी पैसे न दें। ऑनलाइन सुरक्षा को पर्याप्त मानकर आवेदन करें और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें। आगे देख लीजिए साथियों, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ इसके प्रश्न उत्तर हैं वो देख लीजिए। एक परिवार एक नौकरी योजना क्या है? एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत जिस परिवार के किसी भी सदस्य की कोई सरकारी नौकरी नहीं है उसे सरकारी नौकरी देने का वादा करती है। अभी यह योजना केवल सिक्किम राज्य में ही लागू की गई है। तो जो मैं बता रहा था साथियों, केवल सिक्किम राज्य में अभी भारत में लागू है, दूसरे राज्य पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आगे देख लीजिए, एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत कितनी तनख्वाह दी जाएगी? एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली तनख्वाह पे स्केल के आधार पर होगी, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर होगी। तो चलिए साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो जरा एक लाइक और ठोक दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी नया तूफानी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।